गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? तो हम लोग इससे पहले क्लासेस में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना देख रहे थे, जो सिंपली सपोर्टेड पे डिफरेंट टाइप का लोड ऐड करता है। तो उसका हम बेंडिंग मोमेंट कैसे बनाते हैं वो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था। आज उससे आगे हम देखेंगे, यदि हमारा ओवरहैंग बीम हो या फिर कैंटिलीवर बीम हो और उस पर लोड एक्ट करेगा तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यदि हमारा कैंटिलीवर बीम हो या सिंपली सपोर्टेड बीम हो, उस पर कपल लोड लगेगा तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। या फिर हमारा कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम हो, उसमें इंटरनल हिल या इंटरनल रोलर रहेगा तो उसका हम रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे निकालेंगे, उस सभी को इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ओवरहैंग बीम पर। देखिए हमारे पास ये ओवरहैंग बीम है, ये हमारा क्या ओवरहैंग बीम है। इस ओवरहैंग बीम पर 20 किलो न्यूटन लोड एक्ट कर रहा है। इसे मान लेते हैं 1 मीटर, ये हमारा 4 मीटर लेंथ है ए टू बी, और ये हमारा सी पॉइंट है। ठीक, तो बी से सी हमारा ओवरहैंग पोर्शन है और ए टू बी हमारा क्या हो गया, स्पान हो गया। अब हम सबसे पहले काम क्या करते थे कि सपोर्ट ए और सपोर्ट बी पर रिएक्शन फाइंड आउट करते थे। तो ओवरहैंग बीम का हम रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए प्रीवियस क्लास था, उसमें मैंने रिएक्शन का 3 क्लासेस लिए हैं, उसमें डिस्कस कर दिए हैं। तो आपको कोई भी डाउट होता है तो उस क्लास को आप देखिए, प्लेलिस्ट में सभी का हम डाले हुए हैं लेक्चर, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले बी सपोर्ट पे रिएक्शन निकालेंगे। तो बी सपोर्ट पे रिएक्शन कितना आ जाएगा, तो इस लोड के कारण बी सपोर्ट पे रिएक्शन आएगा हमारा 20। ये लोड है तो लोड इंटू, ये लोड है, लोड इंटू ये हमारा ओवरहैंग का लेंथ है 1 प्लस हमारा ए टू बी स्पान का जो लेंथ रहता है उसे इसमें ऐड करेंगे तो +4। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय हमारे ए से बी स्पान का जो लेंथ रहता है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक, इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 5 है 20 है तो आपको कितना मिल जाएगा, 25 किलो न्यूटन। तो आपका बी सपोर्ट पे रिएक्शन कितना आ गया, 25 किलो न्यूटन। ए सपोर्ट पे रिएक्शन इस लोड के कारण रिएक्शन नेगेटिव रिएक्शन डेवलप होता है, कितना आएगा, तो जो नेगेटिव रिएक्शन आएगा आपका ए सपोर्ट पर वो 20 इंटू ओवरहैंग का लेंथ, तो लोड इंटू ओवरहैंग का लेंथ 1 हो गया और डिवाइड बाय स्पान लेंथ 4। ये हमारा नेगेटिव में आता है तो कितना आ जाएगा, तो -5 किलो न्यूटन। यदि आप इस लोड और इस लोड दोनों लोड को ऐड करते हैं तो टोटल लोड के बराबर होगा। ठीक, तो हमारा ये रिएक्शन ऐड हुआ तो इसके बराबर हो गया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ पर रिएक्शन मिल गया, तो रिएक्शन मिलने के बाद हम क्या करते हैं, शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। तो शियर फोर्स डायग्राम इसका इजीली हम बना सकते हैं। देखिए हमें शियर फोर्स डायग्राम बनाना होगा। ए से हम सी तक का स्पान बनाए, एक पॉइंट पे बोल रहा है क्या कि -5 किलो न्यूटन जाइए, तो ये हमारा अप, देखिए क्या है, अपर डायरेक्शन है, बट इसका साइन चेंज है। साइन चेंज है मतलब कि वो डाउनवर्ड बोल रहा है, तो आप डाउनवर्ड -5 किलो न्यूटन नीचे आ जाइएगा। ओके, अब यहाँ पर ए टू बी के बीच में कोई भी लोड एक्ट नहीं कर रहा है, तो ए से बी तक हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंटली जाएंगे। तो ए से बी हम क्या किए, कॉन्स्टेंटली जाएंगे। बी पॉइंट पर आ गए, बी पॉइंट पर हमारा जो सपोर्ट रिएक्शन है वो कितना है, 25 किलो न्यूटन। तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर 25 किलो न्यूटन ऊपर आएंगे। तो हम पहले से हम डाउनवर्ड आए -5, तो हम -5 आए और 25 ऊपर जाएंगे तो +25, तो ऊपर कितना आ जाएंगे, +20। तो हम इस तरह से ऊपर की ओर जाएंगे तो हम 20 पर पहुँच जाएंगे। ठीक, ये हमारा कितना हो जाएगा, 20। अब यहाँ से देखिए बी से सी के बीच में कोई भी लोड एक्ट नहीं कर रहा, तो आप बी से सी तक कॉन्स्टेंटली जाइएगा। ठीक, और सी पॉइंट पर हमारा 20 किलोमीटर डाउनवर्ड आना है, तो हम 20 किलोमीटर हम क्या करेंगे, यहाँ से डाउनवर्ड आ जाएंगे। ओके, ये हमारा देखिए, ये हमारा स्पान ए है और ये हमारा सी स्पान हो गया, ये बी। तो हमारा ये अपर रहेगा तो पॉजिटिव, ये हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, और लोअर होगा तो यह हो गया नेगेटिव कॉन्स्टेंट। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये शियर फोर्स डायग्राम हो गया इस ओवरहैंग बीम का। तो अब हम क्या करेंगे कि हर एक पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे और बेंडिंग मोमेंट निकालने के बाद उसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। देखिए हमारे पास इस ए पॉइंट पर निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट, तो कितना आएगा, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट, यहाँ पर क्या है, लोड है। और यदि हम बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट क्या होता है,
मोमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो आपको लग रहा है कि -5 है, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पर बात करते हैं तो इस पॉइंट पर हमारा इनिशिएटिव हो रहा डिस्टेंस, तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट ही हो रहा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डिस्टेंस यदि 0 है परपेंडिकुलर और लोड आपको आ रहा है, तो लोड आपको -5 आ गया और डिस्टेंस 0 हो गया, तो मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। तो ए पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो 0 होगा। इसी तरह हम बी पॉइंट पर क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो बी पॉइंट पर हम बेंडिंग मोमेंट अब निकालते हैं। बी पॉइंट पर यदि बेंडिंग मोमेंट आप फाइंड आउट कीजिएगा तो किसके किसके कारण आएगा, तो एक हमारा इस लोड के कारण हमारा आएगा, तो यहाँ से हम इसके कारण लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लोड कैसा -5 है, तो -5 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 4, तो हम इंटू 4 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 5 के 20, तो -20 किलो न्यूटन आपका क्या आ जाएगा, इस पॉइंट पर इस लोड के कारण हमारा बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। यदि देखिए लेफ्ट साइड से भी देखते हैं तो बेंडिंग मोमेंट सेम ही आएगा, और राइट साइड से भी आप आइएगा तो बेंडिंग मोमेंट आपको उस पॉइंट पर सेम ही मिलेगा। तो यहाँ से आप देखते हैं तो 20 है डाउनवर्ड और इंटू 1, तो यहाँ पे डाउनवर्ड हो गया तो नेगेटिव, तो -20 इंटू 1 की जगह तो इस पॉइंट पे कितना आ जाएगा, -20। तो लेफ्ट और राइट दोनों से हमारा क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट सेम ही होता है। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट, 20 किलो न्यूटन मीटर। ओके, अब इसी तरह आप सी पॉइंट पे निकालिएगा, तो सी पॉइंट पे कितना आएगा, तो देखिए बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट, तो यहाँ पर कितना है -5, और हमारा देखिए यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 + 1 5, तो -5 × 5। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा क्या है, रिएक्शन हमारा अपवर्ड लग रहा है, ठीक। तो यहाँ पर आपको -5 है, तो ये -5 × 5 लिए तो कितना हो जाएगा, ये आपका -5 × 5 लेंगे तो -25 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अपवर्ड लग रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा तो -25, और यहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया 1, तो हम मल्टीप्लाई 1 करेंगे, तो -5 × 5 कितना हो गया, -25 + 25 = हो गया 0। तो पॉइंट सी पर आपका मोमेंट कितना हो गया, 0 किलो न्यूटन मीटर। ओके, अब हमें ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट सभी पॉइंट पर हमारा बेंडिंग मोमेंट पता चल गया। तो जब हमें बेंडिंग मोमेंट निकल गया है, तो अब इसका हम इजीली क्या कर सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाल सकते हैं। तो हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में बनाते हैं, ए टू हमारा सी स्पान है। देखिए यहाँ पर ए से बी हमारा कैसा लोड है, ए से बी का डायग्राम देखते हैं। जब भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हम शियर फोर्स डायग्राम को फॉलो करते हैं। किसे फॉलो करते हैं, शियर फोर्स डायग्राम को फॉलो करते हैं। तो शियर फोर्स डायग्राम का बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव है, और ये हमारा ए टू बी हमारा क्या कांस्टेंट है, तो ए से बी कांस्टेंट है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव कांस्टेंट हो गया। और नेगेटिव कांस्टेंट का ग्राफ जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, तो वो हम नेगेटिव कांस्टेंट का ग्राफ हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा कैसा है, नेगेटिव कांस्टेंट का ग्राफ। तो ए से बी पॉइंट पर हम कैसे जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक हम इस तरह से आ जाएंगे। ओके, ये हमारा लीनियरली है। ए पॉइंट पर हमारा क्या मोमेंट 0 है, तो इसी कारण यहाँ पर हमारा मोमेंट 0 है। और सी पॉइंट पर मोमेंट कितना आ गया, तो सी पॉइंट पर -20 आ गया, तो यहाँ पर हम -20 आ गए। लीनियरली है ये क्या है, लीनियर। अब देखिए यहाँ पर C टू B टू C जाना है, तो हमारा कैसा यहाँ पर डायग्राम है, पॉजिटिव कांस्टेंट। अब पॉजिटिव कांस्टेंट का जो हम ग्राफ बनाते हैं वो हम बनाते हैं इस तरह से। ये हमारा जो ग्राफ है पॉजिटिव कांस्टेंट का है। तो यहाँ से B से C तक आप जाइएगा तो हम इस तरह से जाएंगे। तो यहाँ पर C पॉइंट पे 0 है, मतलब हम यहाँ पर ही पहुँचेंगे, ठीक। और हमारा B पॉइंट पे कितना है 20, तो हम 20 तो यहाँ है, तो इससे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर जाएंगे लीनियरली, ठीक। तो इस तरह से आपका ये ए और ये हमारा क्या हो गया सी। इस पॉइंट का बात करेंगे तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया बी। या इसका जो मोमेंट हो गया कितना हो गया 20, और ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। ओके, तो जब भी ओवर हैंग बीम होगा तो ओवर हैंग बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे देखिए जो एन है, इसका डिग्री बात करते हैं तो इसका एन डिग्री कितना हो गया 0 डिग्री, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो हमारा जब भी बात करते हैं कि यदि बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम का जो डिग्री होगा उससे एक अधिक किसका होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का होगा। तो यहाँ पर एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 डिग्री। ऐसे भी लीनियर है, तो लीनियर का हमारा क्या होता है डिग्री 1 डिग्री होता है। तो यह हमारा 1 डिग्री का कर्व हो गया।
इस तरह से आप ये ओवरहैंग बीम का शियर फोर्स डायग्राम और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ओवरहैंग बीम का। यदि यूडियल लोड रहेगा तो उसका हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका ओवरहैंग बीम है। इस ओवरहैंग बीम पर यूडियल लोड एक्ट कर रहा है जिसका इंटेंसिटी 4 किलोमीटर पर मीटर है। ठीक, ए से हमारा सी ओवरहैंग पोर्शन का लेंथ है 2 मीटर और बी से डी ओवरहैंग पोर्शन का लेंथ है 2 मीटर और ए से बी हमारा स्पान का लेंथ है 4 मीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सपोर्ट ए और सपोर्ट बी पे रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। जब रिएक्शन निकालिएगा ए सपोर्ट पर और बी सपोर्ट पर तो टोटल लोड निकालना होगा। टोटल लोड निकालिएगा तो ये देखिए कैसा है, ये पूरी तरह हमारा यूडियल लोड है। तो यूडियल लोड का हम निकालते हैं टोटल लोड, तो एरिया निकालना होगा। ये कैसा शेप, तो रेक्टेंगुलर शेप हम बताए थे कि रेक्टेंगुलर शेप होता है। देखिए हमारे पास ये इस तरह का लोड डायग्राम होता है। इसको हम फ्रीली हैंड से क्या लिखते हैं, तो ऐसे हम फ्रीली हैंड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, तो ये फ्रीली हैंड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्चुअल में हमारा ये होता है। लेकिन हम इस तरह से ना बनाकर हम क्या करते हैं, फ्रीली हैंड बना देते हैं इस तरह से। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप है। रेक्टेंगुलर शेप का एरिया निकालिएगा तो एल इंटू बी होता है। तो उसका हमारा एरिया कितना हो जाएगा, लोड इंटेंसिटी कितना 4 और टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, तो 2 + 4 + 2 हमारा कितना हो गया 8, तो 8 चौके 32 हो गया। तो टोटल लोड का बात करेंगे तो एरिया हो गया आपका कितना, 8 चौके 32, तो 32 किलोमीटर आपका टोटल लोड आ गया। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसे हम सेंटर टू सेंटर बांटते हैं। तो इस साइड लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन हमारा क्या, दोनों को दोनों इक्वल है। ठीक, ठीक किस तरह हो गया, साइमेट्रिकल हो गया। साइमेट्रिकल होता है तो क्या करते हैं, टोटल लोड को 2 इक्वल पार्ट में हम बांट देते हैं, तो वही हमारा रिएक्शन हो जाएगा। तो 2 इक्वल पार्ट में बांटिएगा तो कितना हो जाएगा 16 किलो न्यूटन। तो ए सपोर्ट पे रिएक्शन कितना आ जाएगा 16 किलो न्यूटन और बी सपोर्ट पे रिएक्शन कितना आ जाएगा 16 किलो न्यूटन। तो हमारा 16 और 16 दो हमारा रिएक्शन डेवलप हो गया ए और बी पर। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, शियर फोर्स हम डायग्राम बनाएंगे। तो शियर फोर्स डायग्राम बनाइएगा तो उसके लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि स्पान का लेंथ खींच लेना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि देखिए ये हमारा ये सी टू डी है। ओके, देखिए यहाँ पर हमारा सी से हम बात करते हैं, सी पॉइंट पर कोई हमारा फोर्स लग रहा है नहीं, तो सी पर हमारा क्या हो गया, शियर फोर्स 0 हो गया। लेकिन सी से ए तक आ रहे हैं तो सी से ए तक हमारा कैसा लग रहा है, नेगेटिव कांस्टेंट। तो नेगेटिव कांस्टेंट है मतलब डाउनवर्ड लग रहा है। तो डाउनवर्ड लग रहा है, टोटल लोड कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 किलोमीटर इंटेंसिटी है और ये हमारा कितना 2 है। तो 4 दूनी 8, कितना हो गया 4 दूनी 8। तो आपको ए तक हम कितना आ जाएंगे 8 किलो न्यूटन आएंगे। कितना आ जाएंगे हम 8 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर 8 किलोमीटर किस तरह से आएंगे, तो ये हमारा नेगेटिव कांस्टेंट है और नेगेटिव कांस्टेंट का ग्राफ कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कांस्टेंट का ग्राफ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से सी से आप ए तक आइएगा तो इस तरह से इस तरह से हम ग्राफ में आएंगे। तो हम सी से ए पॉइंट पर आए तो हम ऐसे आ जाएंगे। कितना आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर 8 आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो टोटल लोड हमारा एक्ट हो रहा है 8 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर 8 आ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए पॉइंट पर हमारा क्या है कि 16 किलोमीटर अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है। ठीक, ये 8 किलोमीटर तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गए क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव हो गया। लेकिन जो है ए सपोर्ट पर 16 किलोमीटर क्या लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है अपर डायरेक्शन में। तो यहाँ से हम अपर डायरेक्शन में आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे कितना आ गए, 8 किलो न्यूटन हम आ गए। अब यहाँ से बात करेंगे ए से बी पॉइंट तक। तो ए से बी पॉइंट के बीच में हमारा लोड लग रहा है। कौन लोड लग रहा है, तो नेगेटिव कांस्टेंट। तो नेगेटिव कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होता है, तो इस तरह से। तो यहाँ से ए से बी तक आएंगे तो इस तरह से आएंगे। ओके, लेकिन हम कितना नीचे आएंगे, तो यहाँ पे देखिए टोटल लोड कितना हो गया 4 चौके 16, तो आप 16 नीचे आइएगा। तो 8 ऊपर जा चुके हैं और 16 नीचे आइएगा तो आपको नीचे कितना आना है -8। तो यहाँ से डाउनवर्ड आएंगे तो -8 तक आएंगे। ओके, यहाँ पर कितना पहुंच जाएंगे 8। अब देखते हैं हमारा बी पॉइंट पर लग रहा है पॉइंट लोड, सपोर्ट रिएक्शन आ रहा है कितना 16 किलोमीटर अपर डायरेक्शन। तो अपर डायरेक्शन में चले जाएंगे बी पॉइंट पर, कितना 16। इस तरह से आप यहाँ पर आएगा 8 तक पहुँच जाइएगा। अब यहाँ से देखिए बी टू डी हमारा कितना लोड लग रहा है, तो बी टू डी हमारा यूडियल लोड लग रहा है और टोटल लोड कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8।
तो 8 हमको नीचे आना होगा, तो 8 किलो न्यूटन हम नीचे आएंगे डी पॉइंट पर। ठीक, तो डी पॉइंट पर 8 पहले से आ गया, 8 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर डी पॉइंट तक इस तरह हम आ जाएंगे, और डी पॉइंट पर अब कोई लोड नहीं लग रहा। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, इस ओवरहैंग बीम यूटीएल लोड का शियर फोर्स डायग्राम रिप्रेजेंट कीजिएगा। ये हमारा क्या हो गया, सी, ये ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट और ये डी पॉइंट। डाउनवर्ड रहता है तो नेगेटिव और अपवर्ड रहता है तो पॉजिटिव। ये पॉजिटिव डायग्राम हो गया, ये नेगेटिव हो गया और ये आपका पॉजिटिव हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हर एक पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करते हैं। इस पॉइंट को हम ई मान लेते हैं, इस पॉइंट है इसको हम ई मान लेते हैं। तो इसका ई है, तो हम पहले नंबर इसका लेंथ फाइंड आउट करेंगे। ए टू ई के बीच का डिस्टेंस कितना है। देखिए हमारा ये हाइट और ये हाइट इक्वल रहेगा, तो ये हमारा क्या होता है, लेंथ इक्वल होता है। तो 8 मीटर है, ये 8 मीटर है, सॉरी 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर है, तो इतना कितना लेंथ हो जाएगा इसका, तो 4 मीटर टोटल है। तो हाफ हाफ इक्वल कीजिएगा, तो ए से ई के बीच का जो हमारा लेंथ हो जाएगा वो 2 मीटर हो जाएगा, और ई से बी का जो लेंथ हो जाएगा वो 2 मीटर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट सी पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट जितने हैं सभी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। देखिए सी पॉइंट पर हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, तो सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा। तो यहाँ पर आपका ना लोड है ना डिस्टेंस है, तो हमारा सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट 0 आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम ए पॉइंट पर क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट, ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट किसके कारण आएगा, तो इस यूटीएल लोड जो हमारा नेगेटिव लोड लग रहा है, इस लोड के कारण हमारा इस पॉइंट पर मोमेंट डेवलप होगा। तो हमारा कितना लोड आ रहा है, देखिए 2 चौके 8, सॉरी लोड कितना आ रहा है 2 चौके 8, 8 किलो न्यूटन टोटल लोड लग रहा है। तो टोटल लोड किस पर एक्ट करता है, तो हमारा इस लोड डायग्राम के सीजी पर, तो 2 मीटर है, जिसका सीजी हमारा क्या हो जाएगा 1 मीटर, सेंटर पे होगा तो 1 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मान लेते हैं कि इसका टोटल लोड एक्ट हो रहा है इस पोर्शन का सी टू ए का, कितना 8 किलो न्यूटन। 8 किलो न्यूटन यहाँ से यहाँ तक का सीजी क्या, सीजी डिस्टेंस कितना हो गया 1। तो इसके कारण आपको इस पॉइंट पर मोमेंट कितना आ जाएगा, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 8 इंटू 1 कीजिएगा तो आपका 8 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड मीन्स नेगेटिव, तो -8 इंटू 1, यहाँ पे -8 किलो न्यूटन मीटर आपका ए पॉइंट पर मोमेंट डेवलप हुआ। अब बात करते हैं हम इस ई पॉइंट पर कि इस ई पॉइंट पर हमारा कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा। बेंडिंग मोमेंट एट ई पॉइंट, ई पॉइंट पर आप निकालिएगा तो देखिए हमारा ई पॉइंट जो है इस पॉइंट पर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि हमारा सेंटर हमारा ये होगा ई पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्टेंस कितना हो गया 2 मीटर। सी से ई के हमारा डिस्टेंस कितना हो गया 2 + 2 4 मीटर हो गया। ठीक, तो हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 मीटर हो गया। ये हमारा कैसा है यूडीएल लोड है, तो हमारा यूडीएल लोड है, तो टोटल लोड ई से सी से आपका ई तक का टोटल लोड निकालेंगे। तो टोटल लोड निकालने के लिए एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पे 4 और यहाँ हमारे यहाँ तक का लेंथ कितना है 4, तो 4 चौके 16 हो गया। तो आपका वहाँ का टोटल लोड हो जाएगा 4 × 4। अब यह सीजी होता है, तो सीजी हम बताए हैं कि इस रेक्टेंगुलर शेप है, तो इसका हमारा क्या होता है L/2 होता है। तो 4 मीटर लेंथ है, तो सीजी किस पर एक्ट करेगा 2 मीटर पे। तो हमारा टोटल लोड 2 मीटर पे एक्ट करेगा, तो वहां से वहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2। तो इस तरह से आपका यहाँ का मूवमेंट निकल जाएगा। यह हमारा डायरेक्शन किस डायरेक्शन में नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस। अब बात करते हैं इस पॉइंट के कारण भी तो हमारा इस पॉइंट पर आएगा, इस पॉइंट के कारण भी ई पॉइंट पर मूवमेंट डेवलप होगा। तो कितना, तो यहाँ पे कितना 16 है, और डिस्टेंस हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। तो +16 × 2, प्लस क्यों लिए, क्योंकि हमारा अपर डायरेक्शन है, अपर डायरेक्शन में है, इसी कारण इसको पॉजिटिव लिया है। और हमारा जो लोड लग रहा था वो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, इसी कारण हम वहाँ पे नेगेटिव कंसिडर किए हैं। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो 4 चौके 16 दूनी 32, और ये भी हो गया 32, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ई पॉइंट पर जो हमारा मोमेंट डेवलप होगा वो 0 किलो न्यूटन मीटर डेवलप होगा। ओके, अब हम बी पॉइंट पर निकालेंगे। बी पॉइंट पर निकालिएगा मोमेंट।
इस साइड से भी लीजिए चाहे इस साइड से लीजिए, दोनों पे हम बताएं कि लेफ्ट साइड से लीजिए, यदि हम लेफ्ट साइड से इस पॉइंट पर मोमेंट निकालते हैं और राइट साइड से भी इस पॉइंट पर मोमेंट निकालते हैं तो दोनों मोमेंट हमारा बराबर होता है। तो इस साइड से भी आपको उतना ही आएगा और राइट साइड से भी आपका उतना ही आएगा। तो आप राइट साइड से लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 16 इंटू 2, सॉरी राइट साइड से लीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 4 ना। तो हम राइट साइड से ले लेते हैं, या लेफ्ट साइड से भी लीजिएगा तो आपको -8 आएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा रिएक्शन 4, तो यहाँ पर 4 है, ये देखिए 4 है तो -4 इंटू 2 और CG कितना हो जाएगा, तो 2 का हाफ हो जाएगा 1। तो यहाँ पर जो निकालिएगा रिएक्शन तो आपका बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा -8। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि रिएक्शन जब निकालते हैं, मोमेंट निकालते हैं तो हम ऑलवेज लेफ्ट टू राइट ही जाते हैं, ठीक ना। तो ऑलवेज लेफ्ट टू राइट ही जाइएगा, बट रिएक्शन जो मोमेंट होता है वो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों बराबर होता है, ठीक। तो आप लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड से निकाल सकते हैं, दोनों साइड इक्वली आपका मोमेंट आएगा। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट बी पर आ गया कितना -8 किलोमीटर मीटर। अब बात करते हैं डी पर, तो डी पर कितना हो जाएगा 0। यदि हम यहाँ पर लोड एक्ट कर नहीं रहा और अब डिस्टेंस भी नहीं है तो 0 होगा। यदि इस पॉइंट से निकालिएगा तो सभी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और बेंडिंग मोमेंट डी पॉइंट पर 0 आएगा। तो डी बेंडिंग मोमेंट डी करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा 0 किलोमीटर मीटर आएगा। तो इस तरह से हमारा बेंडिंग मोमेंट सी पर निकल गया, ए भी निकल गया, ई पर भी निकल गया और बी और डी पे भी निकल गया। तो सभी बेंडिंग मोमेंट हर एक पॉइंट पर पता है, तो इसे ग्राफ के थ्रू क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए हमारा C2 D है, ठीक। यहाँ पर देखिए कि हमारा C से हम A जा रहे हैं तो कैसा हमारा डायग्राम है। हम हमेशा बेंडिंग में डायग्राम बनाते हैं तो किसको फॉलो करते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम को फॉलो करते हैं। तो शेयर फोर्स डायग्राम में हमारा ये देखिए डायग्राम कैसा नेगेटिव है और लेफ्ट टू राइट हमारा क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो नेगेटिव इंक्रीजिंग हो गया, ये कैसा हो गया नेगेटिव इंक्रीजिंग। और नेगेटिव इंक्रीजिंग का ग्राफ हमने प्रीवियस क्लास में भी बता चुके हैं कैसा होता है। तो इसे देखिएगा, ये हमारा इधर इस साइड होता है इंक्रीजिंग और इस साइड लेता है डिक्रीजिंग, ओके। और इस कोऑर्डिनेट को जो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है ये हमारा प्लस 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 होता है, तब क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं। तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको नेगेटिव इंक्रीजिंग का ग्राफ बनाना होगा तो हमें इसके इस तरह से बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है नेगेटिव इंक्रीजिंग लोड डायग्राम है। इस डायग्राम का ग्राफ बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे इस तरह से, ओके। तो यहाँ से C से हम B A तक जाएंगे तो हम कैसे आएंगे इस तरह से आएंगे, ठीक। और हम यहाँ पे कितना आ गए तो हमारा A पॉइंट पर बोल रहा है 8, तो हमारा 8 यहाँ पर आ गए, ओके। अब देखिए हमारा यहाँ पर देखिए A से E तक कैसा डायग्राम है पॉजिटिव है और ये लेफ्ट राइट क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ये हमारा पॉजिटिव है और डिक्रीज, तो पॉजिटिव डिक्रीज हो गया। अब पॉजिटिव डिक्रीज का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं इस तरह से सेकेंड कोऑर्डिनेट। तो हम यहाँ से ई पॉइंट तक हम इस तरह से जाएंगे, तो हम ये हमारा ई पॉइंट है तो इस तरह से हम आ जाएंगे इस पर, ओके। और ई पॉइंट पर हमारा क्या है मोमेंट 0 है, तो हम मोमेंट यहाँ पर 0 आ गया ई पॉइंट पर, ओके। अब देखिए ई से बी पर हम बात करते हैं तो ई टू बी हमारा क्या है नेगेटिव है और ये हमारा लेफ्ट राइट क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव इंक्रीज हो गया। नेगेटिव इंक्रीजिंग ग्राफ हमारा इस तरह से आएगा, तो यहाँ पर जो बनेगा इस तरह से बनेगा। लेकिन हमारा बी पॉइंट पर मोमेंट कितना है तो बी पॉइंट मोमेंट हमारा 8 है, तो हम 8 पास जाएंगे तो हम किस तरह से आएंगे इस तरह से, ओके। बी पॉइंट पर हम इस तरह से आ गए। अब यहाँ पर कितना आ गया 8। अब देखिए बी से डी हमारा क्या पॉजिटिव है और ये हमारा लेफ्ट राइट क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग ग्राफ हमारा कैसा बनता है इस तरह से। तो हम यहाँ पे ग्राफ कैसे बनाएंगे इस तरह से। और डी पॉइंट पर मैनुअल क्या है 0, तो यहाँ पे 0 पे आकर मर्ज कर जाएंगे। तो यहाँ पर इस शेयर फोर्स डायग्राम को फॉलो करते हुए इस लोड डायग्राम का हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत, ये आपका डाउनवर्ड है तो यहाँ पर नेगेटिव होगा ये, और ये भी आपका क्या होगा नेगेटिव। ये आपका पॉइंट सी हो गया, यहाँ पर पॉइंट इसका जो हो गया वो ए पॉइंट, ये ई पॉइंट, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा बी पॉइंट और ये डी पॉइंट। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं इस
लोड डायग्राम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सभी का सभी क्या किए हैं, जो पहले डिस्कस किए थे, हम जो पहले ग्राफ डिस्कस किए थे उसी ग्राफ को यूज करके हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहे हैं। यदि आपको कोई दिक्कत होता है कि हम ग्राफ कैसे बनाएं, तब 6 लेक्चर जो है जिसमें हम शियर फोर्स डायग्राम बताएं, उसी क्लास में सभी को अच्छे से डिटेल से लोड डायग्राम को हम यूनिक नेम दिए हैं और उस यूनिक नेम को हम क्या बताएं, ग्राफ बताएं। उस लोड डायग्राम का हम कैसे ग्राफ बनाते हैं और वो ग्राफ को यूज करके हम यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम बना रहे हैं। चलिए एक और नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि और हमारा नेक्स्ट रहेगा तो उससे हम कैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर बीम विथ कपल, यदि हमारा बीम पर कपल इफेक्ट रहेगा तो हम कैसे इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि ए और बी पर आप रिएक्शन फाइंड आउट कर लीजिए। रिएक्शन निकालने के लिए मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया है। तो ए पर कितना रिएक्शन आ जाएगा, ए पर रिएक्शन निकालिएगा आप तो ये देखिए क्या है, यह हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसका और इसका देखिए दोनों सेम डायरेक्शन है। यदि हम इसका बात करेंगे तो ये भी अपर है, ये भी अपर है, तो जिसके कारण हमारा क्या हो जाएगा, बीम रोटेट करेगा। तो हमें जब भी रिएक्शन यूज करते हैं तो उस इफेक्ट को काउंटर बैलेंस करे रोक के, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या होना होगा, ऊपर डायरेक्शन से लगना पड़ेगा। तो इसके लिए इसका क्या करते हैं, साइन हम चेंज कर देते हैं, तो माइनस हो जाएगा। और हम रिएक्शन निकालने के लिए क्या बताए थे, मोमेंट डिवाइड बाई टोटल लेंथ। तो हमारा मोमेंट कितना है 10 और डिवाइड बाई टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, इस ए टू बी का 2 मीटर, तो 2 मीटर से डिवाइड कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा आपका -5। तो -5 किलो न्यूटन आपका लोड रिएक्शन ए पर आ रहा है। बी पर रिएक्शन कितना आ जाएगा, तो बी पर रिएक्शन आ जाएगा 5 किलो न्यूटन। ओके, कैसे, तो यहाँ देखिए इस पर आएगा इफेक्ट, ये हमारा ऊपर डायरेक्शन से आ रहा है और ये हमारा देखिए हमारा डाउनवर्ड आ रहा है, इसका इफेक्ट डाउनवर्ड पड़ रहा है, इसका इफेक्ट हमारा अपर डायरेक्शन में है। तो दोनों हमारा डायरेक्शन एक दूसरे को क्या करेगा, काउंटर बैलेंस करेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। और मोमेंट यहाँ से रिएक्शन निकालने के लिए मोमेंट बाय टोटल लेंथ करेंगे, तो 10 डिवाइड बाई 2 कीजिएगा तो आपको मिलेगा 5 किलो न्यूटन। ओके, तो इस तरह से यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी कपल लोड आता है तो रिएक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, M/L करते हैं, ठीक। और यदि हमारे दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा तो उसका साइन चेंज कर देंगे, माइनस कर देंगे, और दोनों अब एक हमारा इफेक्ट अपर से है और हमारा रिएक्शन मान लेते हैं इसका इफेक्ट हमारा ऊपर से आ रहा है, ठीक। और ये हमारा डाउनवर्ड इस तरह से लग रहा है, तो ये हमारा दोनों काउंटर बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे इफेक्ट हमारा क्या है, दोनों काउंटर बैलेंस कर लेगा, तो ये हमारा सही डायरेक्शन है। तो इसे हम पॉजिटिव में रखेंगे तो रिएक्शन कितना आ जाएगा इस पर, M/L। ओके, तो इसी को यूज करके यहाँ पर रिएक्शन हम निकाले हैं। अब जब रिएक्शन आ गया तो अब हम इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि हमें सभी पॉइंट का शियर फोर्स पता है। तो शियर फोर्स डायग्राम में हम बताएं कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पर कोई काम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि शियर फोर्स डायग्राम में केवल हम शियर फोर्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, ए टू बी है, यहाँ पर ए पॉइंट बोल रहा है कि -5 किलोमीटर डाउनवर्ड आइए, माइनस लग गया मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम ए पॉइंट पर 5 नीचे आ जाएंगे। अब देखिए ए से बी के बीच में कोई भी शियर फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, यहाँ पे मोमेंट लग रहा है। मोमेंट को हम कंसीडर नहीं करते शियर फोर्स डायग्राम में, केवल हम यहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम में शियर फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ए से बी बीच में कोई भी शियर फोर्स नहीं लग रहा, तो यह कांस्टेंट जाएगा बी तक, ठीक। तो यहाँ पे 5 हो गया, तो यहाँ पे 5 आएगा। अब देखिए 5 न्यूटन बी पॉइंट पर बोल रहा है कि अपर डायरेक्शन में जाइए, तो अपर डायरेक्शन में जाएंगे तब किस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे मर्ज कर जाएंगे। ये आपका एक पॉइंट हो गया और ये बी, और ये हो गया नेगेटिव, ठीक। इस तरह से आपका ये शियर फोर्स डायग्राम बन गया। अब इस शियर फोर्स डायग्राम को यूज करके हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए सपोर्ट और बी सपोर्ट पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। ए सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बी सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। क्यों, देखिए इसका बताते हैं आपको। जब ए सपोर्ट पे हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो यहाँ पे तो फोर्स लग रहा है, लेकिन हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी पॉइंट से इनिशिएट हो रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, 0। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा तभी हमारा मोमेंट मिलेगा, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गया तो मोमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसी तरह बी पॉइंट पर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके कारण कितना आ जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट बी करेंगे तो हमारे देखिए -5 और टोटल लेंथ हमारा कितना हो गया 2, तो -5 × 2,
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ हो गया -10। और यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 किलोमीटर लग रहा है, तो 10 किलोमीटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, तो +10। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -10 और +10 क्या हो गया 0। तो बी पॉइंट पर भी हमारा मोमेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट पे तो बेंडिंग मोमेंट 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख दिए। लेकिन अब ए से हमारा यहाँ पर सी पॉइंट पे बात करते हैं, तो सी पॉइंट पर हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा, तो बेंडिंग मोमेंट एट सी, तो यहाँ पे देखिए -5 है, इंटू इस पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 1 मीटर, तो हमारा कितना हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट, तो -5 × 1 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो -5 किलोन्यूटन आ जाएगा, किलोन्यूटन मीटर। तो इस तरह से -5 किलोमीटर मीटर हमारा सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट आ गया। और यहाँ पे डायग्राम कैसा है, जब भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो किसको फॉलो करते हैं, शियर फोर्स डायग्राम को। शियर फोर्स डायग्राम कैसा है, तो नेगेटिव है, नेगेटिव कांस्टेंट का हम ग्राफ कैसे बताए थे, तो नेगेटिव कांस्टेंट का ग्राफ हम इस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर किस तरह से आएंगे, इस डायरेक्शन से आएंगे, कितना आएंगे, तो हमारा यहाँ पर 5 किलोमीटर मीटर है, तो हम 5 किलोमीटर मीटर हम डाउनवर्ड आ जाएंगे, किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। ये हमारा सी पॉइंट पर आ गए। अब देखिए सी पॉइंट पर हमारा 10 किलोमीटर क्या आ रहा, मोमेंट लग रहा है, तो 10 किलोमीटर हमारा क्या होगा, अपर डायरेक्शन में पॉजिटिव है, तो अपर डायरेक्शन में हम 10 किलोमीटर ऊपर की ओर आएंगे। तो यहाँ पर किस तरह से आ जाएंगे, इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पर -5 नीचे गए थे, 10 ऊपर जाएंगे तो कितना पहुँच जाएंगे, 5 पर। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 5, ओके। यहाँ पर कितना हो गया आपका 5 किलोमीटर मीटर। अब देखिए यहाँ पर सी से बी पॉइंट पर आएंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या नेगेटिव बना दी, नेगेटिव कांस्टेंट, तो इसी तरह से हमको आना होगा, ठीक। अब बी पॉइंट पर हमारा क्या है, बेंडिंग मोमेंट 0 है, तो हम 0 पर आएंगे, तो इस तरह से हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट। नीचे हो गया तो नेगेटिव, अपर हो गया तो पॉजिटिव। तो इस तरह से इस कपल इफेक्ट का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। या तो कोई दिक्कत। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, यदि हमारा ये भी हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे भी हमारा कपल इफेक्ट लग रहा है, तो कपल इफेक्ट के कारण हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, इसे रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पे रिएक्शन निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपका ये क्या है, ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानिए और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव मान लीजिए। तो इफेक्ट इसका हम जब बात करेंगे, दोनों हमारा अलग अलग डायरेक्शन में है, तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो आपका यहाँ पे पॉजिटिव आपका 10 हो गया और नेगेटिव 40 हो गया, तो आपको कितना हो जाएगा -30। तो -30 मतलब बता रहा है कि आपको 30 किलोमीटर मीटर जो मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम यहाँ पर इफेक्टिव मोमेंट हमारे यहाँ पे तो लेंथ पे डिपेंड करता नहीं है मोमेंट, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि इसमें टोटल जो लग रहा है मोमेंट वो कितना लग रहा है, 30 किलोमीटर मीटर हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसके कारण हमारा रिएक्शन कितना आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा, तो मीन दैट कि हमारा इस तरह से लगेगा। तो इसके कारण हमारा यहाँ पे इफेक्ट देखेंगे तो हमारे क्या होगा, अपर डायरेक्शन में, और यहाँ पे रिएक्शन भी क्या है, अपर डायरेक्शन में है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बीम जो है रोटेट कर जाएगा, तो उससे तो काउंटर बैलेंस नहीं करेगा। तो काउंटर बैलेंस करने के लिए रिएक्शन का हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, अपर साइड से लगाएंगे। तो यहाँ हमारा इस साइड से लग रहा है, ऊपर से लगा देंगे रिएक्शन, तो क्या करेगा, उसे काउंटर बैलेंस करेगा। तो इसका साइन चेंज करेंगे तो -m/l करेंगे, तो बी सपोर्ट पे रिएक्शन कितना आ जाएगा, -m/l, और m कितना है आपका 30। क्यों, क्योंकि हम 40 और -10 कर दिए, इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट किए क्योंकि अलग अलग साइन था, तो इसका रिजल्टेंट हम मोमेंट लेनी है, या आप अलग अलग भी लीजिएगा तो भी आपको सेम ही मिलेगा रिएक्शन। तो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे ले लिए -30 और डिवाइड बाय टोटल लेंथ, टू कितना हो गया 6, तो 6 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, -5 किलो न्यूटन, ओके। इसी तरह सपोर्ट ए पे लीजिएगा, तो सपोर्ट ए पे कितना आ जाएगा, m/l, m कितना है 30 डिवाइड बाय l कितना हो गया 6, तो कितना है आपका 5 किलो न्यूटन। यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि इसका जब इफेक्ट देखते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, और रिएक्शन कैसे लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है। दोनों क्या करेगा, काउंटर बैलेंस कर देगा। तो मोमेंट में हमेशा कपल इफेक्ट होता है, तो रिएक्शन क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, और सेम हमारा वैल्यू रहता है।
इसे हम रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम इसे लिख देते हैं -5। ओके, यहाँ पे आर बी आपका कितना आ गया, -5 किलो न्यूटन। अब इसके बाद क्या कीजिएगा, इसके बाद आप शियर फोर्स डायग्राम इस कपल इफेक्ट का बनाइएगा। तो शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पर आपका 5 किलोमीटर क्या है, अपर डायरेक्शन में है, तो अपर डायरेक्शन में चले जाइए, अपर डायरेक्शन में 5 किलोमीटर हम जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ पर 5 आ गए। अब देखिए बीच में कोई भी शियर फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा, हमारा बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट लगेगा हमारा, तो मोमेंट हम इस शियर फोर्स डायग्राम में मोमेंट को हम नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, केवल शियर फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए से बी के बीच में हमारा कोई भी शियर फोर्स नहीं लग रहा है, तो हमारा ये कांस्टेंट जाएगा कहाँ तक, बी तक। तो इस तरह से हम कांस्टेंट बी पॉइंट तक आएंगे। अब बी पॉइंट पे देख रहे हैं कि 5 किलोमीटर डाउनवर्ड आना है, यहाँ पे डाउनवर्ड क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो डाउनवर्ड आप आ जाइए। यहाँ पर डाउनवर्ड आ गया, यहाँ पर ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। ये अपर डायरेक्शन में तो क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस जो कपल इफेक्ट है, इस कपल इफेक्ट का शियर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, शियर फोर्स डायग्राम हो गया। अब इसको यूज करते हुए हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। जब भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो शियर फोर्स डायग्राम को यूज करके उसका ग्राफ यूज करेंगे, ये डायग्राम यूज करेंगे और इसका हम क्या करेंगे, इस डायग्राम का ग्राफ बनाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम बना रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिए कि आप बेंडिंग मोमेंट निकाल लीजिए। तो बेंडिंग मोमेंट ए पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0। अभी बताएं, हमारे यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही 0 है, बी पर हमारा क्या होगा, 0। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह हमारा ए पॉइंट के कारण हमारा इस पे कितना आ रहा मोमेंट, और ए पॉइंट पे से हमारा इस पॉइंट पे कितना आ रहा मोमेंट, वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम ए और बी है इसे मान लेते हैं सी, और ये हम पॉइंट को टी मान लेते हैं, ठीक। तो हमारा बेंडिंग मोमेंट एट ए क्या हो गया, आपका 0 हो गया। बेंडिंग मोमेंट एट सी, सी पे निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा 2 किलोमीटर, यहाँ पे देखिए कितना 5 किलोमीटर हमारा फोर्स लग रहा है, रिएक्शन लग रहा है। तो कितना डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, 2। तो कितना आपका हो जाएगा, तो हमारा 5 × 2 हो गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या आपका मोमेंट कितना जाएगा, 10 किलोमीटर मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बेंडिंग मोमेंट एट हम किस पे निकालेंगे, डी पॉइंट पर। डी पॉइंट पे निकालिएगा तो डी पॉइंट पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन का कारण हमारा आएगा डी पॉइंट पे कितना, तो 5 × 2 + 2 कितना हो गया, 4। तो यहाँ का आ जाएगा 5 × 4, ये हो गया 5 के 20। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना, 10 किलोमीटर, और ये भी हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे प्लस क्या करेंगे, 10 करेंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा टोटल मोमेंट, तो 5 के 20 + 10 30 किलो न्यूटन मीटर। तो आपका डी पॉइंट पर जो आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 30 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा, ठीक। अब बात करेंगे हम बी पर। तो बी पर हमारा क्या हो जाएगा, 0। ऐसे निकालिएगा तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट बी। तो बी पे निकालेंगे तो यहाँ से इसके कारण आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 5 है, 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 6। तो 5 × 6 कितना हो गया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इसको पॉजिटिव मानेंगे, तो +10 सेम हमारा आ जाएगा क्योंकि मोमेंट है। और ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो -40, तो यहाँ पे लिखेंगे -40। अब देखिए ये 5 × 30 + 10 कितना हो गया, 40, और ये -40 क्या हो गया, 0। ऐसे भी वहाँ पे 0 आ रहा था, और इस तरह से सॉल्व कीजिएगा तो भी आपका अलजेब्रिक सम होकर 0 हो जाएगा। अब एक पॉइंट पर हम बेंडिंग मोमेंट तो 0 है, तो हमारा यहाँ पे 0 ही रहेगा, यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए ए से बी हमारा कैसा है, पॉजिटिव कांस्टेंट ग्राफ है। पॉजिटिव कांस्टेंट डायग्राम का ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो पॉजिटिव कांस्टेंट डायग्राम का हम ग्राफ बताते हैं कि इस तरह से बनाते हैं। पॉजिटिव कांस्टेंट रहेगा तो ग्राफ हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम जब भी आएंगे तो हम इस तरह से आएंगे, तो हमारा ए से सी तक जाना होगा, तो हम कैसे जाएंगे, इस लिनियरली इस तरह से जाएंगे। तो हमारा कितना जाना है, तो सी पॉइंट पर हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना है, 10,
तो आप सी पॉइंट पर 10 चले जाएंगे इस तरह से। ओके, अब देखिए यहाँ पर सी पॉइंट पर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन 10 लगा रहा है, तो 10 लग रहा तो हमारा वो पॉजिटिव वैल्यू है, तो क्या करेगा अपर की ओर जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से आ जाएंगे 10 पहले से आ चुके हैं और 10 और ऊपर चले जाएंगे तो हम कितना पहुँच जाएंगे 20 पर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमारा सी से डी के बीच में कोई हमारा मोमेंट लग रहा है, नहीं लग रहा, तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे कॉन्स्टेंटली जाएंगे। ठीक, कॉन्स्टेंट हमारा यहाँ तक रहेगा, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहेगा, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा देख रहे हैं ए से डी पॉइंट पर, हमारा डी पॉइंट पर कितना आ रहा है 30 किलोमीटर मीटर हमारा रिएक्शन आ रहा है। तो 30 किलोमीटर मीटर रिएक्शन आ रहा है, तो हम कैसे जाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है तो लिनियरली इस तरह से जाएंगे। इसे रिमूव कर दे रहे हैं शेयर डायग्राम को ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए हम फिर से बता रहे हैं, ए से हम सी पॉइंट पर लिनियरली चलेगा, सी पॉइंट पर हमारा मोमेंट लग रहा है, तो मोमेंट लग रहा है तो उसका हमारा इफेक्ट दिखेगा। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर में हम ऊपर की ओर आ जाएंगे, तो यहाँ पे 20 पहुंच जाएंगे। अब देखिए हम डी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो डी पॉइंट मोमेंट कितना है 30, और हमारा शेयर फोर्स डायग्राम कैसा था, शेयर फोर्स डायग्राम हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट था इस तरह से, और पॉजिटिव कांस्टेंट का हम डायग्राम कैसे बनाते हैं इस तरह से। तो हमारा डी पॉइंट तक जाएंगे कैसे, ऐसे जाएंगे। ठीक, कितना, तो हम 30 आ जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 40 किलोमीटर एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज हमारा यहाँ पर होगा, तो ये हमारा डाउनवर्ड आ जाएंगे कितना 40, तो 40 नीचे आएगा, 30 ऊपर आ गया है, तो 40 नीचे आएगा तो कितना पहुंच जाएगा 10 पर, तो यहाँ पे 10 पर आ गए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर डी पॉइंट पर हमारा क्या 0 है, और ये पूरा शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बन रहा था, हमारा इस तरह से शेयर फोर्स डायग्राम बन रहा था पॉजिटिव कांस्टेंट। तो पॉजिटिव कांस्टेंट का हमारा ग्राफ इस तरह से है, तो यहाँ से हम बी पॉइंट पे 0 जाएंगे, तो हम कैसे जाएंगे इस तरह से। ठीक, ये आपका ऊपर का हो गया पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। तो हम इस कपल इफेक्ट का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका क्या हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, तो इस तरह से कोई भी कपल इफेक्ट रहेगा तो आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।